लिखना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। ये ना तो शब्दों का खेल है, ना शौक, ना ही महत्वाकांक्षाओं के लिए सीढ़ियां, और न ही यशोगाथा फहराने का परचम। यह एक काम है जिसे हर हाल में करना है, क्योंकि इससे एक सपना जुड़ा है। मुकेश वर्मा। साहित्यिक और सांस्कृतिक बिरादरी में हमारे बीच अपनी जिंदा दिल शख्सियत की खुशबू से सबको तरोताजा रखने वाले मुकेश वर्मा आज अपने अमृत वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक भरोसेमंद दोस्त, संकट में सदा साथ देने वाले, परिवार में सबके डैडी। सही मायनों में मुकेश यारों के यार हैं। सबके लिए समान भाव से प्रेम स्नेह रखना उनके पारदर्शी व्यक्तित्व की एक पहचान है। देखा जाए तो उनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, पर आइए आज एक नजर डालते हैं उनके रचनात्मक जीवन पर। जीवन की सतकथा लिखने और कहने वाले मानवीय मूल्यों के रचनाकार मुकेश वर्मा का जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। सागर विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी किया। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित होकर सहकारिता विभाग में कई पदों पर रहते हुए एडिशनल कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए। अपने सेवा काल में उन्होंने कई देशों की यात्रा की, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, बेल्जियम जैसे कई देश शामिल हैं। साहित्य और संगीत उनके जीवन में अहम भूमिका निभाता है। वे कहते हैं, मैं जीवन का हर रंग देखना चाहता हूँ। अपने जीवन के बारे में बताते हुए उनका कहना था, जन्म तो मेरा सागर में हुआ और सागर में एक बहुत ही संभ्रांत और अभिजात्य परिवार था मेरा। मेरे पिता वकील थे और मैं उनके 6-7 बच्चे थे, उसमें सबसे छोटा मैं ही था। और मेरे जीवन की ये फिलॉसफी ही रही है। मैंने बहुत पहले ये महसूस किया था कि ना तो कोई दुख होता है ना कोई सुख होता है, आदमी को एक आनंद की स्टेट में रहना चाहिए। ये कहने के लिए बड़ा सरल है और कठिन भी है और उपदेशात्मक भी है, आदर्श वाक्य भी है, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए और धीरे धीरे आपका स्वभाव उस तरह का बनता चला जाता है। इसलिए अब जब कभी मुझे कोई दुख पड़ता है तो मुझे कोई दुख नहीं लगता, कोई सुख मुझे मिलता तो मुझे सुख नहीं मिलता। मैं अपनी एक आनंद की धारा में बना रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं खुश रहूँ, मेरे आसपास के लोग भी खुश रहें और एक प्रसन्नता का और उत्फुल्लता का वातावरण हमारे चारों ओर बना रहे, ये मेरी उस तरह की सोच है। मुकेश वर्मा की सृजन संसार की अपनी एक अलग दुनिया है। वे कहते हैं, अपना सोचो, अपना लिखो, यही उनकी खासियत है। उन्होंने जो लिखा नितांत मौलिक लिखा, अपने मन मुताबिक लिखा, गंभीर और अर्थपूर्ण लिखा, जो प्रगतिशील विचारों की कसौटी पर खरा उतरता है। मुकेश वर्मा की पहली कहानी न्यायाधीश सन 1985 में साक्षात्कार में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा वे हंस, कथन, कथादेश, वागर्थ, साक्षात्कार, रचना समय, कादम्बनी, प्रेरणा, पहले पहल और राग भोपाली जैसी कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। गद्य विधा में वे सिद्ध हस्त हैं। अपने रचना कर्म के बारे में वे कहते हैं, मेरे जीवन की शुरुआत या मेरा बचपन किताबों के ढेरी से शुरू हुआ। जैसे आप एक ये लाइब्रेरी देख रहे हैं, तो इस तरह की लाइब्रेरी मेरे घर में भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और इसके अलावा मेरे पड़ोस में मुंशी प्रेमचंद जी की बेटी रहती थी, कमला देवी श्रीवास्तव। उन्हें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और उनका जो बेटा था दिलीप श्रीवास्तव, वो मेरा दोस्त था, लेकिन वो क्रिकेट खेलता था और पढ़ने में उसकी रुचि ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी ज़्यादा रुचि थी। तो कमला मौसी जो थी वो मुझको अपनी लाइब्रेरी में बुला करके, जहाँ वो बैठती थी वहाँ ढेर सारी किताबें हुआ करती थी, तो वहीं पर वो भी मुझको किताबें पढ़ाती रहती थी और कि ये पढ़ो, ये कब पढ़ो, इस तरह का।
बहुत सारी किताबें, पूरा प्रेमचंद जी का साहित्य मैंने जब मैं 7वीं 8वीं में था तभी मैंने पूरा पढ़ लिया था। विश्वविद्यालय में ज़रूर जब हम लोग पहुँचे तब हम लोगों का एक ग्रुप था जिसमें नवीन सागर थे, ब्रजेश कठिल थे, प्रोफेसर ब्रजेश कठिल और गोविंद द्विवेदी, ये सब तमाम लोग थे। तो एक रमेश दत्त दुबे जी भी थे जिन्होंने हम लोगों को बहुत किताबें पढ़ाई। तभी रघु ठाकुर भी हम लोगों को मिले, उनका भी साहित्य में बड़ी रुचि थी। तो एक ऐसा ग्रुप बना तो हम लोग भी साहित्य में लिखने पढ़ने में शरीक हुए। तभी हरिशंकर जी परसाई भी आए हुए थे विश्वविद्यालय में एक बार। उन्होंने एक लेखन प्रतियोगिता की थी और उसकी खासियत ये थी कि उसमें ये कहा गया था कि आपको प्रॉम्प्टली एक विषय दिया जाएगा और उस पर आपको लिखना है। कहानी लिखें या जो भी आप लिखें, लेकिन मुख्य रूप से कहानी लिखें, निबंध या कविता तो नहीं ही। तो उसमें हम लोगों ने, मित्रों ने, सबने, उन्होंने एक टॉपिक दिया था, उस पर हम लोगों ने कहानी लिखी थी। मुकेश वर्मा की लेखनी शब्दों को सार्थक करती है। उनकी कहानियों का सबसे बड़ा नयापन उनकी वह रचना प्रक्रिया है जो एक साथ 2 स्तरों पर चलती है, एक अपनी कहती और दूसरों का सुनती। वे मनुष्य की साथी भी हैं और साक्षी भी। उन्होंने जो लिखा, खूब लिखा और ठोस लिखा। उनका पहला कथा संग्रह खेलनपुर और अन्य कहानियां व्यापक चर्चा का विषय बनी। दूसरा कहानी संग्रह इतगासा सन 2004 में प्रकाशित हुआ। सतकथा कही नहीं जाती वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ। हाल ही में उनकी एक नई कृति नमस्कार नाना प्रकाशित हुई है। आज के इस बेचैन समय में आस्था की छांव ढूंढती और जीवन की परिस्थितियों पर निगाह रखती मुकेश की कहानियां सच्चे अर्थों में जन जन की कहानियां हैं। उनकी कहानियों में कहानीपन है। यह एक छोटी लघु कथा है, शीर्षक है सपना। गर्मियों में देखे गए एक सपने में मैंने अपना ऊनी स्वेटर जंगल की झाड़ियों में छुपा दिया था। सर्दियों में लगातार सपनों में उसे ढूंढता हूँ पर मिलता नहीं। हमने अपने सपनों में इतनी ज़्यादा चीज़ें गुमा दी हैं जो अब ढूंढने पर भी नहीं मिलती। जितनी ज़्यादा चीज़ें गुमी हैं उन्हें ढूंढने के लिए उतने ही सपने देखे जाने ज़रूरी हैं। लेकिन अब सपनों की संख्या कम होती जा रही है। बढ़ते बढ़ते उम्र सपनों के शून्य तक पहुंचाती है। मृत्यु सपनों का स्थगन है, लेकिन मृत्यु का सपना हर भूली हुई चीज़ की याद करा देता है। अगली गर्मियों में मैं मृत्यु का सपना देखूंगा, वहाँ सर्दियाँ मिलेंगी और गुमा हुआ ऊनी स्वेटर भी। इसी विशेषता के कारण उनके पीछे पुरस्कारों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। रमाकांत स्मृति पुरस्कार, कमलेश्वर सम्मान, दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान, डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ कहानी सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन का बागेश्वरी सम्मान, मध्य प्रदेश लेखक संघ का सारस्वत सम्मान, अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान, गया प्रसाद स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान, रजत जयंती सम्मान हिंदी भवन, अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, ढींगरा फैमिली फाउंडेशन का कथा सम्मान और शैलेश मटियानी कथा पुरस्कार सम्मान। मुकेश वर्मा कहते हैं, मनुष्य जन्म से ही रचनाशील होता है। धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति के रास्ते खुलते रहते हैं। यही कारण है उन्होंने नए रचनाकारों को आगे लाने और मंच उपलब्ध कराने के लिए 125 के लगभग कवि, कथाकारों और गद्य लेखकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आईसेट प्रकाशन विश्वरंग 2020 के अंतर्गत आयोजित होने वाली कथा यात्रा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। संतोष चौबे के प्रधान संपादन में 18 खंडों में प्रकाशित कथादेश के वे संपादक भी रहे हैं। इन दिनों मुकेश वर्मा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले साहित्यिक महाकुंभ विश्व रंग के मुख्य सलाहकार हैं और आईसेक्ट प्रकाशन के निदेशक और वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष भी हैं। मुकेश वर्मा के व्यक्तित्व के इतने रंग हैं, इतने रूप हैं कि कई बार देखने के बाद भी छूट जाते हैं। वे एक कहानीकार हैं, संपादक हैं, अच्छे गायक हैं। उनके बारे में कवि महेंद्र गगन कहते थे कि आश्वस्ति का दूसरा नाम मुकेश वर्मा है। मुकेश वर्मा अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी रचनाओं की तरह सरल सहज रहे हैं। हम सबको मुकेश वर्मा जी की बेहद जरूरत है। वे शतायु हों और सृजन संसार में उनकी ख्याति चिरकाल तक बनी रहे। हमारी शुभकामनाएं।